चंद्र सिंह, आप देख रहे हैं कहता भारत। अभी हम खगड़िया जिला के अंतर्गत एक मानसी प्रखंड है, वहाँ एक चर्चित पंचायत रहा है, बढ़िया पंचायत है। एक सैदपुर है जो बड़ा पंचायत है, और सैदपुर पंचायत में इस बार जो पंचायती चुनाव है, खास करके मुखिया के चुनाव में यहाँ लगभग 13 उम्मीदवार हैं। 13 उम्मीदवार में अभी एक उम्मीदवार के पास हम हैं, इनका नाम है कुमार गौरव जी। और कुमार गौरव इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और यहाँ चुनाव 24 तारीख को होना है। और ये प्रचार प्रसार का दौर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी गर्म है। जो नज़दीक आ रहा है प्रचार का माहौल गर्म होता जा रहा है। अब इनके पास है, इनसे हम बात करते हैं जो इनका क्या स्थिति है, इनको जो भ्रमण कर रहे हैं, इनको अपने आप में अभी तक जो है क्या अनुभव है और ये इनको क्या विश्वास है चुनाव के प्रति, जो ये जीतने के कगार में हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका कहता भारत में स्वागत है। कैसा लग रहा है ये चुनाव अभी जो है वर्तमान में आप लड़ रहे हैं? क्या पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, मैं पहली बार पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लगता है लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या लोग आपको कुछ बोलते हैं, कुछ आशा देते हैं? जी हाँ, मैं जब जनता मालिकों के बीच जाता हूँ तो मुझे बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है और मुझसे अच्छी ढंग से बात भी किया जाता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पंचायत के जनता मालिक मेरे बात पर विश्वास करके मुझे सहयोग करेंगे और आभार भावना से मिलेंगे। अच्छा, कितना पढ़ लिख के इस राजनीति में आया, पंचायती राजनीति? मैं इतिहास से प्रतिष्ठा किया हूँ। इस बार लगता है जो आप पंचायती चुनाव में आप अपना इतिहास बना पाएंगे? मेरा सामाजिक परिवेश ही मुझे समाज सेवा से जोड़ के रखा है। मैं टैक्स अध्यक्ष के रूप में करीब 12 से 13 वर्षों का कार्य किया, जिसमें पंचायत के गरीब जनता मालिकों तक मैंने विकास का कार्य हर संभव तक पहुंचाने का प्रयास किया। और मुझे आशा है कि मेरे किए गए कार्य पर पुनर्विचार करके जनता मालिक मुझे इतिहास रचने का एक मौका अवश्य देंगे। क्या इस बार क्यों आप सोच रहे हैं, क्या आपका एजेंडा है जो आप जो है मुखिया चुनाव जो है तो लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, किस आधार पे क्यों आप मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं? क्या चुनावी एजेंडा है आपका? देखिए, मैं पंचायत चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि सरकार के द्वारा जो विकास का कार्य किया जाता है, जिसमें कि जो समाज के कुछ चंद लोगों तक ही विकास का कार्य पहुँच पाता है। और इसी कार्य को समाज में बैठे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों तक विकास का कार्य पहुँचाने के लिए मैं इस चुनाव में अपना योगदान देने के लिए मुख्य एजेंडा विकास है। आप जीतेंगे तो विकास का एकदम मुख्य एजेंडा मेरा विकास है। और पंचायत में जो भ्रष्टाचार चरम पर है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। जैसे कि इंदिरा आवास, शौचालय और वृद्धा पेंशन में जो रकम दिया जाता है जनता के द्वारा, वो सब चीज़ों खत्म करना है। भ्रष्टाचार पर विशेष ध्यान रखना, भ्रष्टाचार पर विशेष ध्यान रखना है। और जनता मालिक से 1 रुपया भी किसी को देने नहीं दिया जाएगा और निसंकोच ढंग से अपना जनता मालिक का सेवा करेंगे और करवाएंगे। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात ही बोल रहे हैं। जो मेरा चुनावी जो है एजेंडा, विकास तो है ही, सब प्रतिनिधि बोलते हैं विकास है, लेकिन विकास के साथ साथ अभी सबसे ज़्यादा जोर देना है भ्रष्टाचार पे। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है जो विकास का बाधक है। तो ये भ्रष्टाचार पे ये चोट दे रहे हैं। जो भ्रष्टाचार जो है उस पर हम अंकुश लगाएंगे, उस पर प्रयास करेंगे। अगर हमारा पंचायती राज हुआ, हम मुखिया बने, तो भ्रष्टाचार पे हर संभव प्रयास करेंगे उसको रोकने के लिए। तो इनसे बात करते हैं, इनका चुनाव चिन्ह क्या क्या है? अपना चुनाव चिन्ह टेम्पो छाप है। क्या लगता है चुनाव चिन्ह तो कहा जाए तो टेम्पो जो है ये सवारी, आज के समय में पहले बैलगाड़ी होता था सबसे गरीब का सवारी, अब तो बैलगाड़ी मिलता नहीं, अब टेम्पो है सबसे नीचे तबके का सवारी, जिस पे सभी लोग सवार करते हैं, सब लोगों के लिए सवारी है।
क्या एकदम सही बात है। एकदम टेम्पो छाप उन सभी गरीब गुरबों का सवारी है जिस पर वो आराम से कहीं बैठ करके आ सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अच्छे व्यक्ति भी टेम्पो का सवारी करते हैं। इसलिए जनता मालिक से मेरा अनुरोध है, विनम्र है, वो टेम्पो छाप पर ही अपना बटन दबा करके मुझे भारी मतों से विजयी बना दें। कितना क्रम संख्या पे आपका है? क्रम संख्या 4 पर मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पो छाप। ये आपका जो है सो देख रहे हैं, इनका ये कहा जाए तो ये इनका ईवीएम का नमूना है बैलेट का, और यहाँ पे देख रहे हैं इनका चौथा ये इसको पकड़ा जाए, ये चौथा नंबर पे है कुमार गौरव। ये कुमार गौरव है, यहाँ देख रहे हैं टेम्पो है। इसके सामने में इस तरह से अगर आप पुश करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का पुश करते हैं, तब जाके इनको टेम्पू छाप के सामने देने के बाद तब इनको मत प्राप्त होगा। कुमार गौरव ये चौथा नंबर याद रखना होगा कि अगर इनके पक्ष में वोट डालना है तो चौथा क्रमांक 4 नंबर पे जा करके कुमार गौरव टेम्पू छाप है, उसके सामने में ये बटन दबाइएगा, तब जा करके इनको वोट मिलेगा। तो अगर इनके पक्ष में इनका जो अगर इनके प्रति कोई विश्वास करते हैं, इन पर किन्हीं को भरोसा है, इनके बातों पर अगर इनको आप चुनना चाहते हैं, अगर इनको मुखिया प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, जो ये वादा करते हैं, अगर आप इनको वोट देना चाहते हैं तो ये टेम्पू छाप पर दे दीजिएगा, तभी जाके इनको वोट मिलेगा। क्योंकि ये वोट छाप के सामने में दाबने से मिलेगा। चुनाव चिन्ह बहुत महत्व रखता है, क्योंकि कई प्रत्याशी है, 13 प्रत्याशी है, और उस प्रत्याशी में आप छाप को आपको देखना पड़ेगा, कौन सा छाप पे हमको वोट देना है। और यहीं पे एक इनके पिताजी हैं, तो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, और इनसे बात करते हैं कि इनका क्या अनुभव बता रहा है इस बार का, कैसा लग रहा है। इनसे नाम हुआ अपना? मेरा नाम कुमार ग्रीस चंद्र है, लोग प्यार से ग्रीस कहते हैं, ग्रीस ज़्यादा बोलते हैं। मैं समाज से मैं रिटायर्ड एक पदाधिकारी हूँ, और यहाँ जो है सामाजिक कार्य में मेरी बहुत बड़ी अभिरुचि है। मेरी इच्छा रहती है कि गरीबों का, दलितों का, मुसलमानों का, जितने भी निम्न तबके के व्यक्ति हैं, चाहे यादव हो, कोई हो, कुर्मी हो, निम्न तबके के व्यक्ति का कैसे कल्याण हो, इसके बारे में यथासंभव हम सहयोगात्मक कार्य करते हैं और उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यथासंभव किसी तरह के जो है यहाँ पर अगर किसी तरह के झगड़े झंझट होते हैं, किसी तरह के जो पौ पंचायती होता है, उसमें मेरा सक्रिय योगदान रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का जो पारिवारिक कलह हो, सामाजिक कलह हो, भाई भाई के बीच में जो कलह हो, उस कलह को हम अपने ग्रामीण स्तर पर भी सुलझा दें, उसको जो है थाना या न्यायालय में नहीं जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। आपका विगत कई वर्षों तक आप पैक्स चुनाव में भी आपका परिवार का रहा है वर्चस्व, पैक्स चुनाव बराबर आप जीतते आए हैं, तो उस जीतने का आपके पास बहुत सारा अनुभव है। क्या उस अनुभव को इस बार शामिल कर रहे हैं? उस अनुभव को आधार पे आप जीत सकते हैं? देखिए, पैक्स चुनाव में सर्वप्रथम मेरी पत्नी जो थी श्रीमती बीना देवी, पहला पैक्स अध्यक्ष मेरे परिवार से हो गई। इसके बाद मेरा जो बड़ा पुत्र जो है कुमार गौरव, वो 2 बार जो है पैक्स अध्यक्ष रहा। पैक्स अध्यक्ष बनवाने और उससे कार्य के रूप में परिणत करने में हमें भी कुछ मेहनत करना पड़ा। हम भी इसके पीछे जो है इनको गाइड करते रहे, इनको राह बताते रहे कि समाज में किस तरह चलना है, किस तरह गरीबों का काम करना है, किस तरह लोगों से व्यवहार करना करना चाहिए। इन सारी बातों का मैंने इनको जानकारी दी, और जानकारी देने के बाद तब मैंने पाया कि इसमें वो
योग्यता इसमें मौजूद है जो कि पंचायत चुनाव में भी अपना भागीदारी निभा सकता है। इसलिए मैंने इस मुखिया पद से नॉमिनेशन करने के लिए प्रेरित किया। आपको राजनीतिक काफ़ी अनुभव है पंचायत स्तर पे, खास करके आप एक तरह का राजनीतिक गुरु भी कह सकते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि आपको राजनीति का काफ़ी लंबा अनुभव है। क्या लगता है आपका जो अनुभव है, जो ज्ञान है, इस बार इस चुनाव में आप उस ताकत को लगा रहे हैं जिताने के लिए? देखिए, मैं कोई ताकत नहीं लगा रहा हूँ। मैं अपने विचार जो है समाज के प्रबुद्ध वर्गों के बीच, गरीबों के बीच, अकलियतों के बीच, समाज के दबे कुचले वर्गों के बीच मैं अपने विचार को, अपने व्यवहार को पहुंचाने की भरसक कोशिश करता हूं और उन लोगों को संदेश देता हूं, जनता जनार्दन को, कि सत्ता की कुंजी आपके हाथों में है। आप अगर चाहेंगे इस पंचायत का भविष्य बना देंगे, भविष्य बदल देंगे। अगर आप चाहेंगे तो ये परिवार जो है कि ये समाज जो है कि आगे की ओर बढ़ेगा। और आपने अगर गलत सिलेक्शन किया, आपने गलत चुनाव किया, तो ये समाज और नीचे की ओर चला जाएगा। इसलिए मैं अपने राजनीतिक अनुभव के बाद, वैसे तो मैं जो है नौकरी पेशा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन राजनीति में मैं सामाजिक राजनीति हो कि राज्य स्तर पर हो कि देश स्तर पर राजनीति हो, मेरी अभिरुचि उसमें रहती है। उस अभिरुचि के आधार पर हमें लगता है कि पब्लिक के बीच मेरा इम्पैक्ट जो है, मेरा प्रभाव जो है, जो मेरी बातों को वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति को चुनिए। अगर मेरा पुत्र कुमार गौरव उस योग्य है तो उसे भी एक मौका दें। यही जनता जनार्दन से निवेदन। नहीं, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ये किसी पर छीटाकाशी नहीं करते हैं, किसी का विरोध भी नहीं किए। 13 उम्मीदवार है, किसी पर आरोप नहीं लगाए, कोई बड़ा आरोप नहीं लगा रहे हैं, या निवर्तमान मुखिया है या किसी पे ये अपने तौर पे, निजी तौर पे किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये अपनी बातों को रख रहे हैं। मेरा जो एजेंडा है, अगर ये एजेंडा पसंद आए लोगों को, मेरा विचार आए, मेरा छवि आचरण, जो भी चीज़ चाहिए, जो क्राइटेरिया चाहिए चुनाव के लिए, अगर वो चीज़ हमें मौजूद है, अगर हम पर विश्वास करते हैं, आशा भरोसा है अगर आपको, तो आप हमको एक बार मौका दीजिए। हमारे पुत्र कुमार गौरव को एक बार मौका देकर देख लीजिए, तब पंचायत पता चलेगा पंचायत का विकास किस तरह होता है। इनको काफ़ी क्या जनता पे भरोसा है आपको? परफेक्ट भरोसा है, जनता पर भी मुझे पूर्ण भरोसा है। जनता ही जनार्दन, जनार्दन मैंने भगवान, जनता ही जनार्दन है, वही भगवान है, वही फैसला करेगी। और मुझे जनता पर पूर्ण विश्वास है और जनता जो भी कार्य करेगी, जैसा भी आदेश देगी, उस आदेश के अनुरूप हम भावी मुखिया को चलने का आदेश देंगे और वैसा चलना ही पड़ेगा इनको। अगर मेरी बातों की अवहेलना हुई, मेरी विचारों की अवहेलना, अगर ये निर्वाचित हो जाता है, मेरे विचारों आप विरोध करेंगे, अगर उसकी अवहेलना हुई तो मैं खुद इसका विरोध करूँगा। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं जी। जितना बड़ा ये दावा कर रहे हैं जनताओं के बीच में, मुझ पे भरोसा करके आप वोट डालिए। उनका जो छवि है सो है ही, मेरे छवि पर भी आप वोट दीजिए। अगर किसी तरह का बाद में परेशानी होता है, उस दावा को आप नज़रअंदाज करते हैं, जो भी वादा करते हैं, तो हम इसका विरोध करेंगे निजी तौर पे, ये खुद विरोध करेंगे। अब देखना है, चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, जिस तरह का प्रचार प्रसार का दौर है, इनका जो चुनावी चिन्ह है वो टेम्पू छाप है, ये गरीबों का छाप है। यानी टेम्पू रूपी जो विकास है, हर घर तक, जिस तरह हर गरीब का सवारी टेम्पू है, हर घर तक टेम्पू सवारी चलता है, उसी तरह ये टेम्पू रूपी विकास जो है हर घर तक ये वादा करते हैं, जब विकास पहुंचाएंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, इस तरह का इनका वादा है।
और देखना है इनके दावे और वादों पर कितना भरोसा करता है यहाँ का सैदपुर की जनता। अगर इन पर भरोसा करता है, जिस तरह का इनका इतिहास है, क्योंकि बहुत पहले से इनके परिवार पर लोग भरोसा करते हैं, अगर फिर इस बार उसी तरह का भरोसा उम्मीद इन पर किया, इनका विश्वास इन पर किया, तो कहीं दिन दूर नहीं है जीत से। ये जीत निश्चित तौर पे इनकी होगी अगर इन पर भरोसा सैदपुर का किया। देखना है, अब 1 सप्ताह के बाद चुनाव होना है। अगर यूं ही इस तरह का इनका विश्वास जीतने में सफल रहे तो निश्चित तौर पे इनका जीत पक्की है। धन्यवाद।